थार रेगिस्तान के बीचों बीच बीकानेर शहर राजपूताना के शानदार अतीत का प्रमाण है। यह शहर अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी गुलजार गलियों में एक ऐसा स्मारक है जो इसके समृद्ध इतिहास और वास्तुकला के कौशल की कहानी कहता है। जूनागढ़ किला। यह किला बीकानेर की पहचान है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। लाल किला या बीकानेर किला के नाम से भी जाना जाने वाला जूनागढ़ केवल पत्थर और गारे की संरचना नहीं है, यह एक जीवित कहानी है। यह किला बीकानेर के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। राजस्थान के ज्यादातर किलों के उलट, जो पहाड़ियों के ऊपर बने हैं, जूनागढ़ मैदानों पर खड़ा है, जो बीकानेर की अटूट ताकत का प्रतीक है। यह किला अपनी अनूठी स्थिति के कारण और भी खास है। किले की भव्य संरचना, इसकी ऊंची दीवारों और जटिल नक्काशी के साथ सदियों से इतिहास को चुपचाप होते देखा है। यह किला बीकानेर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके संस्थापक राव बीका के शासनकाल से लेकर रियासतों के दिनों तक जूनागढ़ बीकानेर का मूक रक्षक रहा है। यह किला बीकानेर के इतिहास का साक्षी है और इसकी कहानियों को संजोए हुए है। यह कहानियों का खजाना है, एक ऐसी जगह जहां हर कोने से इतिहास फुसफुसाता है। जूनागढ़ किला बीकानेर की आत्मा है, जो हर आगंतुक को अपने अतीत की झलक दिखाता है। जूनागढ़ किले की कहानी 1477 में शुरू होती है। यह किला राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित है और इसकी स्थापत्य कला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के छठे बेटे राव बीका ने अपना राज्य स्थापित करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पिता के राज्य से अलग एक नई पहचान बनाने का सपना देखा। उन्होंने रेगिस्तान की एक विशाल भूमि को चुना और इसका नाम अपने नाम पर बीकानेर रखा। यह क्षेत्र अपने कठिन जलवायु और चुनौतीपूर्ण भूगोल के लिए जाना जाता था। इस प्रकार इस नए राज्य के केंद्र के रूप में जूनागढ़, जिसे मूल रूप से चिंतामणि कहा जाता था, का निर्माण शुरू हुआ। किले का निर्माण एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान पर किया गया था। एक सदी से भी ज्यादा समय तक किला अजय रहा, जो इसके डिजाइन की रणनीतिक प्रतिभा और इसके रक्षकों की वीरता का प्रमाण है। किले की दीवारें और बुर्ज इसे अजय बनाते थे। 1534 में राव जैत सिंह के शासनकाल के दौरान ही किले ने अपनी पहली घेराबंदी देखी। यह घेराबंदी किले की मजबूती और रक्षकों की बहादुरी की परीक्षा थी। कई हमलों का सामना करने के बावजूद जूनागढ़ मजबूती से खड़ा रहा। इसकी दीवारें कभी भी हमलावर सेनाओं द्वारा भंग नहीं की गईं। यह किला हमेशा अपने रक्षकों के साहस का प्रतीक रहा। सदियों से किले का कई बार विस्तार और नवीनीकरण हुआ। प्रत्येक शासक ने अपनी अनूठी छाप इसकी वास्तुकला में जोड़ी। हर शासक ने किले में कुछ नया जोड़ा, जिससे यह और भी भव्य बन गया। जूनागढ़ किला राजपूत, मुगल और गुजराती स्थापत्य शैली का शानदार मिश्रण है। किले का डिजाइन इसके वास्तुकारों की प्रतिभा का प्रमाण है, जिसमें रक्षा और सौंदर्य दोनों के तत्व शामिल हैं। 30 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाली विशाल बलुआ पत्थर की दीवारें जटिल नक्काशी और जालियों से सजाई गई है। किले की परिधि के साथ रणनीतिक रूप से रखे गए 37 बुर्ज दुश्मन के हमलों के खिलाफ एक दुर्जेय रक्षा प्रदान करते थे। अपनी दीवारों के भीतर जूनागढ़ में महलों, मंदिरों और आंगनों का एक परिसर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा आकर्षण है। अनूप महल, गंगा महल और फूल महल सहित महल अपने उत्कृष्ट भित्ति चित्रों, जटिल शीशे के काम और अलंकृत बालकनियों के लिए जाने जाते हैं। इतिहास में डूबे किसी भी किले की तरह जूनागढ़ के अपने किस्से और लोक कथाएं हैं। यह किला सदियों पुराना है और इसके हर पत्थर में एक कहानी छिपी हुई है। ऐसी ही एक कहानी एक श्राप के बारे में है, जो किले के निर्माण पर मंडरा रहा था। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि इसे तोड़ना लगभग असंभव माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि हर बार जब किले की दीवारें बनाई जाती थीं, तो वे रात भर में गिर जाती थीं। यह घटना बार बार होती रही, जिससे लोग भयभीत हो गए। समाधान के लिए बेताब राजा ने ज्योतिषियों से सलाह ली, जिन्होंने उसे सलाह दी कि देवताओं को खुश करने के लिए एक मानव बलि की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा और भी चिंतित हो गया। एक और किंवदंती राजा राय सिंह के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी बहादुरी और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी लोगों के बीच मशहूर हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक जादुई तलवार थी,
जो उन्हें एक ऋषि ने उपहार में दी थी, जो कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं चूकती थी। यह तलवार उनके लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई। माना जाता है कि देवी दुर्गा के आशीर्वाद से युक्त यह तलवार बीकानेर की शक्ति का प्रतीक बन गई। यह तलवार न केवल राजा की शक्ति का प्रतीक थी, बल्कि पूरे राज्य की रक्षा का भी प्रतीक थी। भाग 5 शस्त्रागार, राजपूत वीरता की एक झलक। जूनागढ़ किले की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक इसका अच्छी तरह से संरक्षित शस्त्रागार है। हथियारों का खजाना शस्त्रागार राजपूताना क्षेत्र के सैन्य इतिहास की एक आकर्षक झलक पेश करता है। यहाँ तलवारों, खंजरों, भालों, ढालों और तोहों का एक प्रभावशाली संग्रह देखा जा सकता है। प्रदर्शन पर रखा गया प्रत्येक हथियार लड़ी गई लड़ाइयों और जीती गई जीत की एक मौन कहानी कहता है। सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शनों में विशाल तोप गर्भकुंजन है, जो अपने विशाल आकार और फायरिंग रेंज के लिए जानी जाती है। उतना ही प्रभावशाली तलवारों का संग्रह है, जिनमें से प्रत्येक में जटिल डिजाइन और शिलालेख हैं, जो उस युग की शिल्प कौशल को दर्शाते हैं। भाग 6 किले के खजाने युद्ध के हथियारों से परे। अपने प्रभावशाली शस्त्रागार से परे जूनागढ़ किला कलाकृतियों का भंडार है, जो बीकानेर शासकों की भव्य जीवन शैली और कलात्मक संवेदनाओं के बारे में बताते हैं। किले के भीतर के महल उत्कृष्ट भित्ति चित्रों, जटिल शीशे के काम और नाजुक सोने की पत्ती वाली पेंटिंग से सजाए गए हैं। अनूप महल, जो कभी राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय था, अब एक संग्रहालय है, जिसमें शाही पोशाकें, आभूषण और पालकियां प्रदर्शित हैं। अपनी आश्चर्यजनक रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए जाना जाने वाला गंगा महल बीते युग की वास्तुकला की प्रतिभा की झलक पेश करता है। किले का पुस्तकालय एक और खजाना है, जिसमें प्राचीन पांडुलिपियों, लघु चित्रों और धार्मिक ग्रंथों का एक विशाल संग्रह है, जिनमें से कुछ 16वीं शताब्दी के हैं। भाग 7 जूनागढ़ आज एक संरक्षित विरासत। आज जूनागढ़ किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़ा है, जो इसके ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व का प्रमाण है। किले को सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है, जिससे आगंतुकों को समय में वापस कदम रखने और बीते युग की भव्यता का अनुभव करने का मौका मिलता है। राजस्थान सरकार ने आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी विरासत को संरक्षित करते हुए किले के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। किला पूरे साल कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों की मेजबानी करता है, जो दुनिया भर के पर्यटकों और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। यह बीकानेर के गौरवशाली अतीत की एक गौरवपूर्ण याद दिलाता है। इसकी विरासत पत्थर में अंकित है, इसकी कहानियां युगों से फुसफुसाती हैं। भाग 8 अपनी यात्रा की योजना बनाना, जरूरी जानकारी। जूनागढ़ किला बीकानेर शहर के मध्य में स्थित है, जहां सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर हवाई अड्डा है, जो लगभग 250 किलोमीटर दूर है। बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन पूरे भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बीकानेर के भीतर स्थानीय परिवहन सुविधाजनक है। ऑटो रिक्शा और टैक्सियां आसानी से उपलब्ध हैं। किला हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है। भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क मामूली है, जबकि विदेशी पर्यटकों से थोड़ा अधिक शुल्क लिया जाता है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में गाइडेड टूर उपलब्ध हैं, जो आगंतुकों को किले के इतिहास, वास्तुकला और किंवदंतियों के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हैं। भाग 9 जूनागढ़ किला एक अविस्मरणीय यात्रा। जूनागढ़ किले की यात्रा केवल एक दर्शनीय स्थल की यात्रा नहीं है। यह राजस्थान के समृद्ध इतिहास और विरासत के केंद्र में एक अविस्मरणीय यात्रा है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत जीवंत हो उठता है, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर कोना बीते युग के रहस्यों को फुसफुसाता है। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो
वास्तुकला के प्रति उत्साही हों या प्राचीन भारत के जादू का अनुभव करने के इच्छुक हों, जूनागढ़ किला एक अवश्य देखने योग्य जगह है। इसलिए अपनी यात्रा की योजना बनाएं, अंदर कदम रखें और जूनागढ़ के जादू को अपनी आंखों के सामने प्रकट होने दें।